इंडिया के राज्य में झारखंड टॉप लिस्ट में है मॉब लिंचिंग के मामले में। तबरेज अंसारी का भी मॉब लिंचिंग कर दिया गया, उसको भी चोरी के इल्ज़ाम में मॉब लिंचिंग कर दिया गया, उसका भी कोई इंसाफ नहीं मिला। अलीमुद्दीन अंसारी को गौ मांस तस्कर बताया गया, उसको भी बीच चौराहे में मार दिया गया। इमरान अंसारी आपका बोकारो के हैं, उनको भी दौड़ा के मार दिया विसर्जन के दौरान में। मुबारक खान जो महेशपुर के अनगढ़ा के हैं, जानते हैं ना, टायर चोरी में उनको। ऐसे लोगों को इतनी सज़ा मिलनी चाहिए कि दूसरा आदमी फिर इस तरह के जो है जघन्य अपराध करने के लिए उसको सोचना पड़े। लोग हिंदू और मुसलमान की नज़रिया से देख रहे हैं, मैं उसकी भी कड़ी निंदा करता हूँ। अपराध करने वाला को अपराधी कहा जाए, न कि हिंदू और मुसलमान। मैं चाहता हूँ कि वो मुसलमान है ही नहीं। मुसलमान का मतलब होता है मुसल्लम ईमान, और जिसका मुसल्लम ईमान होगा इस तरह की घटना को अंजाम। कहते हैं कि वो बाहर से बांग्लादेशी आ रहे हैं। अरे भैया, बांग्लादेशी कैसे आ रहा है? मेरा जवाहर झारखंड आप देख रहे हैं नया भारत टीवी 24। इस वक्त हम मुस्तफ़ा अंसारी जी के साथ मौजूद हैं। बताना चाहेंगे, राज्य भर में बलात्कार जैसी घटनाएं खूब दिन दिहाड़े हो रही है। इस वक्त इस राज्य में महिलाएं कहीं से कहीं तक सेफ नहीं है। सत्ता पर काबिज सभी नेता लोग बड़े बड़े वादे करते हैं जब सत्ता में आने से पहले कि महिला का सशक्तिकरण करा जाएगा, महिला को ये सुरक्षा दी जाएगी, महिला के लिए वो किया जाएगा। मगर आज आप खुद देख रहे हैं कि पल्लवी कांड हो गया, साहिबगंज में रूबी का पहाड़िन के साथ जिस तरीके से दर्दनाक घटना को अंजाम दिया गया। बताना चाहेंगे आपको, कुछ समय पहले कि आफ्ताब पुणे वाले ने श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए गए थे। जी हाँ, उसी को दर्शाते हुए बिल्कुल आज देख सकते हैं कि साहिबगंज में भी रूबी का पहाड़िन के साथ इस तरीके से दर्दनाक घटना को अंजाम दिया गया। फ़िलहाल अभी उसमें 8 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। हम सीधा बात करेंगे, अल्पसंख्यक नेता भी हैं, हर मुद्दों को अच्छे से उजागर करते हैं, लोगों के बीच बने रहते हैं। मुस्तफ़ा अंसारी जी क्या कुछ कहेंगे? रूबी का पहाड़िन के साथ ऐसा हुआ है, महिलाएं सुरक्षा में नहीं है। महिलाओं को आप कह रही हैं कि हमको डर लगता है 7 बजे के बाद घर से निकलने। आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम झारखंड वासियों को मैं जोहार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। ये जो घटना घटी है साहिबगंज में, ये घटना की तो जितनी भी निंदा की जाए वो बहुत कम है। और मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों को इतनी सज़ा मिलनी चाहिए कि दूसरा आदमी फिर इस तरह के जो है जघन्य अपराध करने के लिए उसको सोचना पड़े। इतना सज़ा उस आदमी को मिलना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से तमाम लोगों से कि इस तरह की जो घटनाएं घट रही हैं, उस घटना में जो लोग हिंदू और मुसलमान की नज़रिया से देख रहे हैं, मैं उसकी भी कड़ी निंदा करता हूँ। अपराध करने वाला को अपराधी कहा जाए, न कि हिंदू और मुसलमान कहा जाए। हिंदू और मुसलमान की बातें उठा करके कुछ सियासतदान लोग, जो राजनीतिक के लोग हैं, वो इस तरह की घटनाएं में अपना राजनीतिक सियासत जो है करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि हम कैसे बने रहें। लेकिन दर्द इस बात का है कि जो लोग हिंदू और मुसलमान की बात उठाते हैं, ये सरासर गलत है। इस घटना में जिस आदमी का नाम आया है, मैं तो स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि वो मुसलमान है ही नहीं। मुसलमान का मतलब होता है मुसल्लम ईमान, और जिसका मुसल्लम ईमान होगा इस तरह की घटना को अंजाम नहीं दे सकता है। आप याद है, आप कहते हैं कि लव जिहाद है, मुसलमान जो है लाला करके वहाँ जो है अपना निकाह कर रहे हैं और लोगों को जो है अपना धर्म में ला रहे हैं। ये सरासर कहना गलत है। हम कहते हैं कि वो लोग कहते हैं कि वो बाहर से बांग्लादेशी आ रहे हैं। अरे भैया, बांग्लादेशी कैसे आ रहा है? मेरा जो इस देश में दूसरे देश के लोग प्रवेश कर रहे हैं, तो उसको देखने वाला आदमी क्या देख रहा है कि वो प्रवेश कर जा रहे हैं और इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। कल आपने देखा होगा, राज भी हुआ है कि झारखंड विधानसभा में इस तरह का जो हवा उठाया जा रहा है, इस तरह का जो आवाज़ उठाई जा रही है हिंदू मुसलमान के नाम पर, ये सरासर गलत है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि आज ये घटना जिन्होंने किया है, इस घटना को उसकी भर्त्सना तो हम लोग कर ही रहे हैं, और सरकार से ये मांग है हमारा कि ऐसे लोगों पर जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट में ला करके अविलंब इनको जो है सज़ा दिलवाया जाए। लेकिन इस तरह की और भी जो वारदातें हो रही है, उस पर भी आवाज़ उठाने की बात है। मैं तो सत्ता पक्ष से भी कहना चाहता हूँ और विपक्ष के लोगों से भी मैं कहना चाहता हूँ। इसी लातेहार जिला में एक पुलिस प्रशासन के पदाधिकारी पर उसको मारा गया और मार करके उसका जो पेट में बम फिट किया गया था,
और वो जब लाया गया पोस्टमार्टम हॉस्पिटल में तो उनका जो है पेट से बम निकला है। उसके बाद आप चले जाइए ना चांडिल में 5 जवानों को गला रेत रेत के मार दिया गया पुलिस जवानों को, और 5-5 राइफल वो लोग छीन करके लेकर के चले गए। बहुत ऐसे अपराधी हैं जो आज पुलिस प्रशासन को जो खुलेआम मार रहे हैं, जनता को मार रहे हैं, सरकारी संपत्ति को जलाई जा रहे हैं। लेकिन क्या विपक्ष के लोग हों चाहे सरकार के लोग इस पर क्यों नहीं आवाज़ उठाते हैं? आज जो घटना घटी साहेबगंज में तो उसके लिए तो काफ़ी आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन के पेट में बम फिट किया जा रहा है, उसमें ये लोग क्यों बोलना नहीं चाहते? उनका जो मुंह क्यों बंद हो जाता है? इस पर भी तो बोलना चाहिए ना, लेकिन आखिर ये क्यों नहीं बोलते हैं? अच्छा, एक बात बताएं, आपसे पूछना चाहेंगे कि लगातार इस तरीके की मामला हो रहे हैं, गोलीबारी आम हो गया है, बलात्कार आम हो गया इस राज्य में, मॉब लिंचिंग सबसे ज़्यादा हो रही है। अगर देखा जाए तो इंडिया के राज्य में झारखंड टॉप लिस्ट में है मॉब लिंचिंग के मामले में। तबरेज़ अंसारी का भी मॉब लिंचिंग कर दिया गया, उसको भी चोरी के इल्ज़ाम में मॉब लिंचिंग कर दिया गया, उसका भी कोई इंसाफ नहीं मिला। अलीमुद्दीन अंसारी को गौ मांस तस्कर बताया गया, उसको भी बीच चौराहे में मार दिया गया। इमरान अंसारी आपका बोकारो के हैं, उनको भी दौड़ा के मार दिया विसर्जन के दौरान में। मुबारक खान जो महेशपुर के अनगढ़ा के हैं, जानते हैं ना, टायर चोरी में उनको मार दिया गया। क्यों उनको इतना मॉब लिंचिंग कर दिया जा रहा है? और आप देख रहे हैं कि बरी में जो मामला हुआ था रुपेश पांडे के साथ में, उसके साथ भी ऐसा हुआ, मगर वहाँ की प्रशासन ने ये नहीं बताया कि मॉब लिंचिंग है, उन्होंने बताया आपसी रंजिश है। मगर ऐसी क्या सरकार को आन पड़ी थी जो 24 घंटे में 5 लाख का मुआवजा दे दिया? देखिए, जो पूर्ववर्ती सरकार थी, जिन लोगों का आपने नाम लिया, चाहे अलीमुद्दीन हो, चाहे वो मुबारक हो, चाहे और भी जितने भी लोगों का नाम लिया, उनके रघुवर दास के टाइम में ये घटना घटी थी, मॉब लिंचिंग हुआ था। लेकिन अभी जो सरकार है, अभी माननीय मुख्यमंत्री हमारे हेमंत सोरेन जी हैं, इनके कार्यकाल में भी तो मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही है। तो मैं क्या कहूँ कि वो सरकार जो मॉब लिंचिंग को कंट्रोल किया रही है, सरकार जो के पीरियड में नहीं हो रहा है। सरकार किसी का भी है, इनकी इच्छा शक्ति नहीं है कि इस तरह के जो मॉब लिंचिंग हो रहा है उसमें कार्रवाई करें। अगर मॉब लिंचिंग में कार्रवाई करती सरकार तो आज ये दूसरी बार जो है घटना नहीं घटती। वो किसी के सरकार हो, चाहे रघुवर्दी का हो, चाहे हेमंत सोरेन जी का सरकार हो, ये सरकार में घटनाएँ घट रही हैं और इसमें गरीब, आदिवासी और माइनॉरिटी के लोग जो है मारे जा रहे हैं। जो भी मॉब लिंचिंग में मारा जाता है उन पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो कोई टायर चोरी कर लिया, तो कोई गौ मांस लेकर के जा रहा, तो कोई कुछ। ये सरासर जो है कहिए तो कुछ लोगों का मनोबल बढ़ा हुआ है और ये अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, इनको तो सज़ा होना ही चाहिए। चाहे वो अलीमुद्दीन अंसारी की हत्या हो, मुबारक अंसारी का हत्या हो, चाहे तबरेज़ का हत्या हो, ऐसे लोगों पर जो इस पर भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में ला करके और इस पर कार्रवाई होना चाहिए और इनको जो जेल के शिकंजे में बंद करना चाहिए, ताकि ये लोग को जो है नसीहत हो, इबरत मिले कि इस तरह की घटना करने से इस तरह की सज़ा मिलती है। इसलिए मैं सरकार से और पुलिस प्रशासन से मैं ये मांग करता हूँ कि इन लोगों पर अविलंब कार्रवाई करें लोग। अच्छा, एक बात बताएं कि जिस तरीके से तेजी के साथ विधानसभा में मॉब लिंचिंग के मामले को लेकर के बिल पास हुआ था, फिर तेज़ी से ही रिजेक्ट कर दिया गया, रद्द कर दिया गया, क्या ऐसी वजह थी? क्या सत्ताधारी का चल नहीं रही है केंद्र के सामने? देखिए, ये जो मामला है ना, ये चाहे विपक्ष हो, चाहे कहिए तो आपको जो है सत्ताधारी रोल है, सारे लोग ये लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं और आम जनता को ये लोग चूतिया बनाना चाह रहे हैं कि हम आपके लिए ये कर रहे हैं, हम आपके लिए वो कर रहे हैं। लेकिन ये जो है सभी जो है एक सिक्का के दो पहलू हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कोई आम जनता का काम करने के लिए तैयार नहीं है। अभी देखिए ना, मैं थोड़ा सा विषय वस्तु से हट करके मैं थोड़ा बात करना चाहता हूँ। अभी सरकार ने बालू को बंद कर दिया है, खुलेआम बालू की तस्करी हो रही है, पुलिस वाले लोग पैसा ऐंठ रहे हैं। लेकिन पुलिस वाले जितने पैसा ऐंठ रहे हैं वो पैसा किससे जो है निकल रहा है? वो पैसा तो आम जनता से निकल रहा है। जब वो जो है बालू गिराते हैं गांव में जा कर के ना, तो गांव वाला लोग कहता है, आई बाबू इतना ही दाम बालू कर। अरे का कर भी नेता मन के भी देवे पड़ेला, पुलिस के भी देवे पड़ेला। तो बताइए, नेता कोई लोग पैसा देता है, पुलिस को पैसा देता है और ये सब पैसा जो है आम जनता से वसूला जा रहा है। तो यहाँ तो सरकार में विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, यहाँ तो आम जनता मारी जा रही है ना, आम जनता के पॉकेट से पैसा निकल रहा है। ये सरकार किसी का भी हो, ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। आज बालू में ये घटनाएं हो रही है, कोयला में भी इसी तरह हो रहा है, और भी जो भी जिस चीज़ में सरकार प्रतिबंध लगाया है, सब में तो जो है आम जनता मारी जा रही है और आम जनता का पॉकेट से जो पैसा कट रहा है। जो बालू 10,000 रुपया में गिरता था, आज जो है मकान बनाने वाले को वही बालू 30,000 रुपया में खरीदना पड़ रहा है। अच्छा, एक बात और आपसे पूछनी थी कि रूबी का पहाड़िन पर कोई स्टेटमेंट देने को राजी नहीं, सब के सब चुप्पी साधे हुए हैं।
हमको लगा कि मुस्तफ़ा अंसारी ही एक ऐसा आदमी है जिससे उरूबी का पहाड़िन को लेके या फिर कि कोई भी मामले होते हैं वो उजागर और अच्छे से सख्ती के साथ उजागर करते हैं। अगर मान लीजिएगा रूबी का पहाड़िन को इंसाफ नहीं मिला या पुलिस जिस तरीके से अभी SIT टीम बनी है नहीं मिला है, तो आप अपने स्तर से क्या करेंगे? उनको इंसाफ दिलाएंगे या कि बोल बाल के पीछे हट जाएंगे? मेरे साथ बहुत प्रश्न कर रहे हैं। मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं कि ये रूबिका हत्याकांड में आप जो नेता लोग से क्यों नहीं बयान लिए? आप पुलिस से क्यों नहीं बयान लिए? और चल आए मुस्तफ़ा अंसारी से बयान लेने के लिए कि आप ही बयान दे दीजिए। नेता लोग से पूछिए, सत्तारूढ़ पार्टी से पूछिए, विपक्ष से पूछिए, पुलिस प्रशासन के लोगों से पूछिए ना। उनसे क्यों नहीं पूछते कि आप क्यों बयान नहीं दे रहे हैं? जिन लोगों ने जनता से वोट लिया और जनता से वादा किया था कि हम शांतिपूर्ण सरकार देंगे, आज उनके रिजम में इस तरह से घटनाएं घट रहे हैं। आदमी को काट काट के 14 टुकड़ा कर दिया जा रहा है। उस पर जैसे क्यों नहीं बोलते हैं सत्ता पक्ष वाले और विपक्ष वाले लोग? उनको भी तो बोलना चाहिए ना। वो जनता से वोट लेकर के आए हैं और जनता को वादा करके आए थे कि हम साफ सुथरी सरकार देंगे। यही साफ सुथरी सरकार है? बताइए आप ही। मुस्तफ़ा अंसारी जी, हम आपके पास आए तो इसलिए आए कि आप कोई भी मुद्दा को प्रमुख से उठाते हैं, क्योंकि हमारी नज़र में कोई ऐसा नेता ही नहीं था जो प्रमुख से उठाता। हमको लगा ही नहीं कि कोई नेता यह बात को प्रमुख से उठाएगा, क्योंकि आपने जाति से ऊपर उठकर इंसानियत का पैगाम दिया है। मैं आप हम तारीफ नहीं कर रही है, हम देखें। मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ। जब गूंगी और बहरी सरकार हो जाए, जब गूंगी और बहरी जो विपक्ष हो जाए, तब तो जो है आम जनता को उठना पड़ेगा ना। मैं तो एक आम जनता हूँ, मैं नेता नहीं हूँ, मैं एक आम जनता हूँ। और आम जनता की आवाज़ को मैं आम जनता तक पहुँचाना चाहता हूँ, पुलिस पदाधिकारियों तक पहुँचाना चाहता हूँ, नेता तक पहुँचाना चाहता हूँ, सरकार से पहुँचाना चाहता हूँ कि आम जनता आज रो रही है, आम जनता मर रही है, हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहा है, मॉब लिंचिंग हो रहा है। इसको कौन देखेगा? नेता लोग किस चीज़ का नेता है जी? किस चीज़ का? जनता से वोट लेकर के ये लोग गए हैं और वोट लेकर के यही सब धंधा कर रहे हैं ये लोग। तो जब ये लोग गूंगी बहरी हो जाएंगे तो जनता को उठना ही पड़ेगा। अभी 2024 का चुनाव आने दीजिए, जनता इन लोग को सिखाएगा। जो लोग पक्ष या विपक्ष है, जो भी जीत करके गया ना, इन लोग को जनता सिखलाएगी, मार मार कर जो है भगा देगा जनता इन लोगों जो कार्रवाई लोग जो कर रहे हैं। झारखंड में खेला बनाए हुए हैं, झारखंड को चरखा बनाए हुए हैं। लूट लूट करके पैसा जा रहा है जो नेताओं के पास, पैसा जा रहा है अधिकारियों के पास। आम जनता के पास खाने का ठिकाना नहीं है, गरीब आदमी को मकान बनाने के लिए ठिकाना नहीं है, बालू नहीं मिल रहा है, ईंटा नहीं मिल रहा है। और जो इन लोग पैसा को सैंत सैंत करके वो रख रहे हैं। देख रहे हैं प्रशासन पदाधिकारियों के पास कितना रुपया पकड़ा जा रहा है, करोड़ों करोड़ रुपया पकड़ा जा रहा है। और गरीब आदमी जो है पेड़ के नीचे रात गुजारने के लिए भी बस है। ठंडा में उन लोग को ओढ़ने के लिए कपड़ा नहीं है, रहने के लिए घर और मकान नहीं है, खाने के लिए उनके पास अनाज नहीं है। इसी दिन के लिए आम जनता नेताओं को वोट दे करके विधानसभा और जो है लोकसभा में भेजा है। अच्छा, एक बात और पूछनी है कि जिस तरीके से विस्थापित लोग या फिर गरीब लोग जो कहीं अपने बसेरा बसा के रखे हुए हैं, आपसे नहीं 10 साल 15 साल 20 साल 50 साल से रह रहे हैं, मगर यहाँ पे योगी मॉडल भी आजमाया जा रहा है, बिल्डोजर चढ़ा दिया जा रहा है, तोड़ दिया जा रहा है, उनके सपनों के आशियाने को तोड़ दिया जा रहा है। आपको पता है घर कितना मुश्किल से बनता है? आप भी गरीब घर के ही बेटा है, आपने करीब से देखा होगा ना दर्द। तो इस सरकार को दर्द क्यों नहीं हो रहा? देखिए, सरकार को क्या दर्द होगा? जिस आदमी के पैर में कांटा चुभता है उसको ना दर्द होता है। ये तो एसी में रहते हैं, घर मकान में जब ठंडा का दिन आ रहा है तो वो हीटर लगा करके रहते हैं। इनको क्या दर्द होगा कि किसान और मजदूर कैसे रहता है गांव में, इस ठंड में कैसे अपना रात दिन गुजारा है? इनको क्या मालूम है? ये लोग तो गाड़ी से उतरते हैं और जो घर घुसते हैं। अगर ठंडा का दिन है तो एसी में घुस जाएंगे, और अगर गर्मी का दिन हो गया तो फिर जो है और अपना उनका सारा व्यवस्था है। ठंडा का दिन है तो इनका जो हीटर लगा हुआ है घर में, वहाँ जाके ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं। जनता भाड़ में जाए, ये लोग तो इस विलासिता का ज़िंदगी तो जी ही रहे हैं। इसी के लिए तो जनता ने इनको वोट दिया है ना, कि जाओ और तुम आराम से ऐश मौज करो। इसी कह करके तो इन लोगों ने वोट लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कितना वादा किया था चुनाव के टाइम में, इतने लोगों को रोजगार देंगे, इतने लोगों को ये करेंगे, घर और मकान देंगे। आप उनका उठा करके देखिए ना, माननीय मुख्यमंत्री जी का जब चुनाव का कैंपेनिंग हो रहा था उस समय आप देखिए ना क्या क्या बोले हैं कि ऐसा घर हम देंगे जिस घर में लेट्रिन होगा, बाथरूम होगा, सारा कुछ होगा। अभी कितना लोगों को लेट्रिन और बाथरूम दिए हम लोग? तो भाई देखिए, एक सामाजिक कार्यकर्ता है और सामाजिक कार्य का वोट देते हैं और दिलवाते भी हैं। तो जब अगर हम वोट देते हैं और दिलवाते हैं तो जिनको वोट दिया है और जिनका वोट से आपने सरकार बनाया है तो उस सरकार को तो काम करना ही पड़ेगा। पिछले बार का जो सरकार थी ना, पूर्ववर्ती सरकार, उसकी गलती का जो है वजह से आज ये वर्तमान में सरकार बनी है। और ये सरकार भी अगर उसी तरह से करेगी ना तो पूर्ववर्ती सरकार को जिस तरह से धक्का दिया था आम जनता झारखंड में, इस सरकार को भी धक्का देते देर नहीं लगेगा।
सब ने राज कर लिया झारखंड में, बचा कुछ नहीं है। भाजपा, जेएमएम, कांग्रेस, जेवीएम सब ने राज कर लिया है। सबसे जनता परेशान हो गई है, उकसा गई है। अब तीसरा मोर्चा की जनता आस लगाई भी है। कौन ऐसा मोर्चा होगा जो जनता के बीच बढ़ चढ़ के काम करे, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, मैं तो पहले भी बोला और मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि जब गूंगी बहरी सरकार हो जाएगी, जो सत्ता में है वो अपनी जिम्मेवारी को नहीं समझेंगे, जो विपक्ष में वो भी अपनी जिम्मेवारी को नहीं समझेंगे, तो आखिर में तो कोई न कोई विकल्प तो पैदा होगा ही होगा। किसी को जब नाश करना होता है ना, तो भगवान कहिए चाहे खुदा कहिए, किसी न किसी आदमी को दूत के रूप में, फरिश्ता के रूप में भेजते हैं और वो उसका नाश करता है। तो उसी तरह से ये लोग जो है ना, सत्ता पक्ष वाले और विपक्ष वाले, अगर इसी तरह से करेंगे तो कोई न कोई नाश करने के लिए जो है इस झारखंड के सरजमीन पर पैदा होगा और इन लोगों को नाश करेगा और यहाँ की जनता उन लोगों को जवाब देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आपने मुस्तफ़ा अंसारी जी हमारे किए हुए सवालों को शांतिपूर्वक तरीके से और सही ढंग में जवाब दिया कि लगातार जिस तरीके से राज्य भर में बढ़ता क्राइम का ग्राफ तो बढ़ता जा रहा है और उस पर अंकुश लगने का नाम नहीं लिया जा रहा है। बेचारी भोली भाली जनता, 1.25 करोड़ जनता है झारखंड की, जो बेचारी आज भी अपने न्याय के लिए ठोकरें खा रही है, अपनी नौकरी के लिए ठोकरें खा रही है, मगर उनको कहीं से कहीं तक लाभ नहीं मिल पा रहा है। अब जनता तीसरे मोर्चे की तैयारी में है। ये तीसरा मोर्चा कौन है, क्या है, ये तो वक्त बताएगा, मगर 2024 अब करीब है। इनको भी दिखाने को झंडा दिखाएगी कि किस तरीके से जनता के साथ आपने छल कपट किया है, वैसे अब आपके साथ जनता करेगी। ये मुस्तफ़ा अंसारी जी का कहना था। आगे के अपडेट पाने के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। फिर एक नई खबर के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए लेंगे आपसे अलविदा। जय हिंद, जय भारत।